अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोम एंड इट्स टाइप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोम क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं और इनके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो रोम बेसिकली रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एज द ऑब्वियस फ्रॉम दिस नेम, जैसे उसके नाम से ऑब्वियस है। ठीक है, द कंटेंट स्टोर्ड इन दिस मेमोरी, जो भी कंटेंट इस मेमोरी में स्टोर होगा, जो भी आप डाटा स्टोर करेंगे, ठीक है, कैन बी रीड, उसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, बट न्यू डाटा कैन नॉट बी रिटर्न ऑन टू इट। ठीक है, सो इट इज रीड ओनली। उन्होंने कहा है कि जो भी आप ये रोम पढ़ रहे हैं ना, इसमें सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लिख नहीं सकते, तो ये रोम में आता है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ रोम राइट्स द डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली ऑन टू इट। वो कह रहे हैं कि जो रोम के मैन्युफैक्चरर थे ना, उन्होंने पहले ही डाटा और प्रोग्राम्स जो उसमें लिखने थे वो परमानेंटली उसमें लिख दिए हैं। ठीक है, और अब उसको एंड दिस डाटा एंड प्रोग्राम कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड, अब वो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। रोम कंटेन फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन और एंड डाटा। उसने कहा है कि रोम में क्या होता है, जो हम फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस और डाटा लेते हैं और देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में आ सकता है। ठीक है, कोई और बसेज इंटरकनेक्शंस ये रोम में आ जाती हैं। अनदर कॉमनली फाउंड फॉर्म ऑफ रोम, इसकी टोटल 3 फॉर्म्स हैं, एक पी रोम, ई पी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, अब जो पी रोम है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ईपी रोम अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। फिर ईईपी रोम क्या होता है जी, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, ये इसकी 3 टाइप्स है। पहली जो है पी रोम, उन्होंने कहा है कि इसमें आप क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक, वो जब रोम होती है ये पूरी ब्लैंक होती है। एंड द यूजर एंड द मैन्युफैक्चरर, यूजर या जो मैन्युफैक्चरर उसमें डाटा लिख देते हैं। ठीक है, जो स्पेशल डिवाइसेस के लिए यूज होता है। वंस द प्रोग्राम और डाटा इज रिटर्न ऑन टू द पी रोम, उन्होंने कहा कि जैसे एक दफा पी रोम में डाटा ये प्रोग्राम लिखा गया, उसके बाद इट कैन बी चेंज और अल्टर। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये चेंज और अल्टर हो सकता है। इट इज ऑब्वियस दैट द काइंड ऑफ रोम will be used for storing user made program and the program of the data should be very long lifetime written on this type of। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अब ये जो डाटा है ना, एक दफ़ा लिखा गया, अगर उनसे गलती हो गई है, ठीक है, तो वो उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये नहीं है कि वो उनको अरेज करेंगे और दोबारा से लिख देंगे, ये वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ प्रोग्राम अगर लिख दिया, गलती हो गई, तो वो मतलब रोम पूरी हो गई। ठीक है, अब वो उस पर दोबारा नहीं लिख सकते उसको दोबारा। तो जो इसकी अगली टाइप है वो ईपी रोम है, वो हमारे पास आती है अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, लाइक पी रोम इट इज इनिशियली ब्लैंक, ये भी पहले ब्लैंक होती है। प्रोग्राम एंड डाटा कैन बी रिटर्न ऑन इट, और जो मैन्युफैक्चरर है उसको इसमें लिखता है प्रोग्राम और डाटा, और स्पेशल डिवाइसेस के लिए यूज होती है। अनलाइक पी रोम द डाटा रिटर्न ऑन इट कैन बी अरेज्ड बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। उसने कहा कि जिस तरह इसमें डाटा अरेज नहीं ना हो सकता, इसमें डाटा अरेज हो जाता है स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, उन्होंने स्पेशल डिवाइसेस यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज बताई हैं। ठीक है, so the data and program written on it can be changed and the new data can be added in the form of PROM and there is a written of kind of ROM changed in the data। उन्होंने कहा है कि हम इसमें कोई भी चीज़ अगर ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बट फ्रिक्वेंटली चेंजिंग डाटा शुड नॉट बी रिटर्न ऑन दिस ROM। अगर आप बार बार उसको अल्ट्रा वायलेट रे से रिमूव करेंगे ना, तो बाद में उसमें डाटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, वो मतलब डैमेज हो जाएगी। और ईईपी रोम है वो इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसमें भी यही है कि पहले वो ब्लैंक होती है, जब डाटा यूजर उसमें लिखता है, अगर आपने वो गलती हो गई है, आप उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के जरिए उनको अरेज कर सकते हैं, उसके डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और यही इसकी ये बताया हुआ है कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है,